बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ अमीन पटी। पाकिस्तान में हर एक खबर पहली खबर से ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक आ रही है। हालात दिन ब दिन बदलते जाते हैं। सियासी अदम इस्तेकाम और अदम बर्दाश्त सियासतदानों को एक कद दुश्मन बना चुके हैं। यही वजह है कि शायद PTI के बानी इमरान खान 8 माह से बेकसूर मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात में जेल काट रहे हैं। यहाँ तक कि सियासतदान का पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात, हाई कोर्ट के जज साहबान भी अपने आप को खतरे में समझते हैं। 6 जज साहबान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, उन समेत 8 जज साहबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान जिन्होंने खत का मामला हल नहीं हुआ था, चीफ जस्टिस को नामालूम खत मसूल हुआ है, उसमें मुबैना तौर पर इन खतूत में जहरीला मवाद और एक खोपड़ी नुमा तस्वीर है जो मीडिया ने कवर की है, धमकी अमेज शक्ल बनवाकर भेजी गई है। नाज़रीन, इस किस्म के केमिकल को बाज लोग कहते हैं ये बैरूनी साजिश हो सकती है। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का अमन खराब कर सकता है और मुल्क में अफरा तफरी करने के लिए इस हद तक है कि पहले ही पाकिस्तान दहशत गर्दी का सराग है। बाद लोग कहते हैं कि उस खत में, उनका दावा है मीडिया के लोगों के खत में मौजूद 3 लफ्ज से एंथ्रक्स लफ्ज लिखा हुआ था और एक खोपड़ी की तस्वीर थी। अब फरांसिक का अमला ही इसकी तहकीक करेगा कि असल चीज क्या था, इस मौके पर क्यों भेजा गया। और दूसरा, इस खत पे एड्रेस नहीं था, भेजने वाली ने मुबैना नाम रेशम लिखा, कहते रेशमी रुमाल कुर्ता मलमलदा। आज दुश्मनों को इतनी हिम्मत हो गई कि वो पाकिस्तान में हाजिर सर्विस जज साहबान को ये खोलें, और कहा जाता है कि ऐसा केमिकल अगर सांस लेने के मुंह में जाए तो खतरा हो सकता है। बहरहाल हमें यकीन है कि इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसकी केमिकल रिपोर्ट मंगवा ली है। लेकिन बात यह है, वो उन्हीं 6 जज साहबान जिन्होंने अपनी जिंदगी को खतरा लिखा, जिस पर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने मनपसंद 7 रुकनी बेंच की 100 मोटो ले रहे हैं, उन समेत ये चीफ जस्टिस आमर फरूक का भी नाम और एक और साहब का भी शामिल है। खैर नाजरीन, ये एक खतरनाक खबर है और इसकी तहकीकात यकीनन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज जिस बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन मुलतवी किए हैं, अगर इस दलील को तस्लीम कर लिया जाए इलेक्शन कमीशन की, तो फिर तमाम असम्बलियों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायद ऐवान के इंतखाबात कलअदम होने चाहिए। लेकिन क्या वजह है, 2 सालों से सिर्फ टारगेट इलेक्शन कमीशन का तरीके इंसाफ ही है। पार्टी इलेक्शन हो तो तरीके इंसाफ के कैंसिल, फॉरेन फंडिंग हो तो तरीके इंसाफ के, लोगों के तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला, और तो और इलेक्शन कैंपेन चलाई जाए तो PTI के हमायती याफ्ता लोगों के कागज खेने जाए, और तो और शेड्यूल के बाद निशान छीना जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो बल्ले का वो भी इलेक्शन कमीशन, और तो और सैकड़ों के उम्मीदवार 8 फरवरी को जब इलेक्शन होने थे, तो अगर हजारों शिकायत इलेक्शन लड़ने की इजाजत सिर्फ PTI की, गिरफ्तारियां PTI के उम्मीदवारों की, दफ्तर ना खोलने की इजाजत PTI पर जुल्म, बैनर ना लगाना PTI पर पाबंदी, डोर टू डोर कंपेन ना चलाना PTI पर पाबंदी। क्या इलेक्शन कमीशन को सिर्फ PTI ही टारगेट पर है? क्या ये पाबंदियां, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी जो सारी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी कंपेन चलाई, लेकिन PTI को कंपेन नहीं चलाने दी। यहां तक के कागजात छीनने पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, या भी छोड़ दे, फॉर्म 45 को रातों रात बदल के 47 जाली तैयार करके रिजल्ट बनाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर भी खामोश रहा। और इसकी तकरीबन हर साफी सैकड़ों गवाहियां आ चुकी हैं कि RO से ये काम पुलिस ने जबरदस्ती कराया है। क्या मुल्क में आईना। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि आइंदा 3-4 महीने में ये जबर का निजाम चल सकता है और इसके बाद PTI की हुकूमत आएगी। जिस तरह KPK में
जोक दर जोक लोग निकले। पंजाब में और कराची में, सिंध में पुलिस इस्तेमाल की जा रही है। पुलिस कब तक इस्तेमाल होगी? ये अवाम की मुहाफत है, अवाम पर झूठे मुकदमा दर्ज करने के लिए नहीं, अवाम की जानो माल की हिफाजत है, लेकिन अवाम पर तशद्दद करने के लिए, बरहना तशद्दद करके लोगों को गायब करना पुलिस ने मामूल बना लिया। इस पर इलेक्शन पीटीआई ने मुतालबा किया है, जो 6 जैसेबान 8 जैसेबान को खत है जिसमें जहरीला केमिकल मुबैना तौर पर डाला गया, खोपड़ी की तस्वीर है, इसकी तहकीकात कराई जाए। कहीं इस साजिश में कोई बैरूनी ताकतें तो नहीं है जो मुल्क का अमन तबाह करना चाहती हैं? नाज़रीन, खैर हम आ जाते हैं मौजूदा। कल चीफ जस्टिस साहब ने सीनियर जज साहबान को छोड़कर, मुनीब अख्तर और दीगर जज साहबान को छोड़ के 7 रुकनी बेंच बनाया और 11:30 बजे करेंगे। क्या इसकी सो मोटो की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या मिट्टी डाला जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने इसे मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा फुल बेंच बनाया जाए। और ये फाइज ईसा खुद माजी में सिलेक्टेड बेंच पर तनकीद कर रहे थे, आज सिलेक्टेड बेंच बना के उन्होंने अपने ही दावों की नफी कर दी। अब तरीके फाइज ईसा साहब का जिम्मेदारी है कि वो इस पर पूरी करते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत इमरान खान के लोगों को गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां लगी हुई है। 51 लोगों को 9 मई में सजा सुना दी गई, रोजाना मुकदमात के अंबार। और दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शन में जो अंधेर गर्दी डाली है, 8 फरवरी वाला जुल्म दोहराया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज करार दिया है कि इजाफी मखसूस नशिस्तों का हलफ ना होने पर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, क्योंकि ऐवान नामुकम्मल है केपीके का। लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब, जब 45 में पीटीआई की अक्सरियत 2/3 जीते और फ्रॉड करके, झूठ करके, धौंस से, धांधली से, धमकी से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 47 में जिता दिया जाए, वो फ्रॉड तो आपको कबूल है, उसकी तो आपने तहकीकात नहीं कराई। अवाम आपसे मुतालबा करती है उसकी भी तहकीकात कराए। अगर फॉर्म 47 के मुताबिक 45 के मुताबिक नताए जाते हैं तो यकीनन पीटीआई की पंजाब, वफाक और केपी में हुकूमत यकीनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन्हें कह दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में जाके रेफरेंस दायर करें, जहां 5-5 साल बारी नहीं आती इलेक्शन कमीशन के। ये वन साइडेड फैसले इलेक्शन कमीशन की बजाय खाली कमीशन कहना भी नामुनासिब शायद ना होगा। नाज़रीन, अब केपीके में सेनेट के इलेक्शन नहीं कराए गए, तीनों सूबों में हो गए। इस लिहाज से तो सदर, वजीर-ए-आज़म और स्पीकर के इंतखाबात भी वक्त भी हाउस नामुकम्मल था, क्योंकि उस वक्त जिमनी मखसूस सीटें नहीं थी। क्या उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हिस्से में आने वाली नशिस्तों का फैसला भी नहीं किया था? तो वो इलेक्शन भी गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन के वन साइडेड फैसले तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन बन चुके हैं। इस मुल्क में आइन और कानून को मोम की नाक बना दिया गया है। सेनेट की असल रूह ही सूबों की मुनासबत से नुमाइंदगी के यकीनी बनाना होता है। चाहे उनकी एमपी एमएनए की कितनी सीटें हों, लेकिन मुनासबत से चारों सूबों की एक जैसी सीटें होती हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर सेनेट कैसे मुकम्मल हो सकता है? ये आईनी माहिरीन कहते हैं ये इलेक्शन ही सारा नलवाइड हो जाएगा अगर कोई अदालतों में चले गया। क्या चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात भी नुमाइंदगी के बगैर ही कराए जाएंगे? क्या इतने बड़े सूबे केपीके की नुमाइंदगी ना हो और सेनेट का इलेक्शन ना हो जाए? ये आइन से इनराफ नहीं है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को मैंने बता दिया है, जिसको खत डाला गया है, जिसको 8 लोगों को खत मसूल हुआ, उसमें जहरीली केमिकल बहुत सारे पैगाम दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बदअमनी के लिए कोई गैर मुल्की ताकत तो नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के केमिकल जो इस्तेमाल किए गए हैं ये पाकिस्तान में तो तैयार ही नहीं होते। क्या इसके पीछे गैर मुल्क है? खत किसने भेजा, मकसद क्या था? इसने चंद सवाल उठा दिए हैं। जो अब देखना है कि कौन करता है। माजी में जापान में एंथ्रेक्स के जरिए लोगों को डराया जाता था। एंथ्रेक्स ऐसा केमिकल है, इसमें इंसान बीमार होकर मर भी सकता है। हमें यकीन है कि हुकूमत इसके असल हकायक और जिम्मेदारों का तयन करेगी हर हाल में। नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि पूरी हाई कोर्ट को धमकी दी गई है, ये जो 8 लोगों को खत आया है। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता उनके 6 जजों को भी
धमकियां देते रहे और वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बार बार कहते रहे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई खुद नहीं की। हम चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी और तमाम अदलिया समेत हर आम शहरी की भी हिफाजत हुकूमत करे, और ऐसा करने वालों को, इसमें गैर मुल्की ताकतों की साजिश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या ये खतूत इसलिए तो नहीं भेजे गए कहीं 6 जजों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम से खत की तहकीकात को डी ट्रैक किया जाए, हालात को गलत रुख मोड़ा जाए। आज इमरान खान ने भी जजों के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है। इमरान खान ने कहा जजिस का खत संजीदा मामला है, वो जजिस को सलूट करते हैं, और ये तमाम बार और सहाफी भी कर रहे हैं। काश जिन सहाफियों को धमकियां मिलती रही हैं किसी भी दौर में, किसी भी हुकूमत में, वो भी इकट्ठे होकर कल चीफ जस्टिस साहब के पास पेश हों कि जनाब हमें अपने सहाफती फराइज अदा करने पर भी रोका जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, तो शायद फिर सहाफत आजाद हो। अगर ये खामोश रहे तो फिर शायद खामोश ही रहेंगे। अब डिपेंड करता है, क्योंकि सहाफ़ी यूनियन एक नहीं है, क्या मालकान रोल अदा करते हैं या सीनियर सहाफ़ी इसमें कोई इकट्ठे होकर जाते हैं और किसी एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय आने वाली मुबैना धमकियों के बारे में ये मुतालबा करते हैं कि इन लोगों की तहकीकात करके इन्हें सजा दी जाए। खैर नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इमरान खान ने उन 6 जजों को सलूट किया है जिन्होंने धमकियों का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सो मोटो ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा अच्छा हुआ जो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। इनकार नहीं कर दिया, उन्होंने कहा इसको टीआरओ भी मेरी मर्जी के नहीं थे, और उनके बेटे ने भी कहा था कमीशन बनाना ये आइन और कानून की तौहीन है। अगर हाजिर सर्विस जज साहबान को इंसाफ नहीं मिल सकता तो 24 करोड़ अवाम किसके दरवाजे पर दस्तखत देगी। ये कमीशन बनाना ही गलत था, इसका हाल सिर्फ फुल कोर्ट बेंच और लाइव ट्रांसमिशन ताकि दुनिया देखे कि कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि इन्हें चुप कराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, मुबैना तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाया और कहा कि इससे वो खामोश होकर नहीं बैठेंगे और अपनी सियासी और आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे, जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत जो चोरी के मैंडेट से आई है बहुत जल्द अपने घर जाएगी। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की गवाह भी इसी तरह अचानक हार्ट अटैक से मारे गए थे। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने सहाफियों को बताया है कि इन्हें खाने में टॉयलेट क्लीनर हार्पिक के 3 कतरे मिलाकर दिए गए। ये उन्होंने मुबैना इल्जाम लगाया है। अल्लाह करे कि इसकी तहकीकात हो, अगर ये सच है तो सजा हो। हार्पिक के खाने में मिलाने के असरात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते हैं। ना जाने क्यों हमारे हुक्मरान लोग से इमरान में इस कदर आगे जा रहे हैं, ना आइन की परवाह करते हैं, ना कानून की करते हैं, ना जानो माल की इंसानी हकूक की पामाली भी करते जा रहे हैं। हमें यकीन है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखेगी, और कल पॉसिबल है कि 7 जज की बजाय फुल कोर्ट सुने और ओपन हेयरिंग हो, और इस पर हकायक आने चाहिए। धमकियां देने वाले कौन थे, क्यों दी जाती रही, इसका बेनिफिशरी कौन था। अगर बेनिफिशरी इसके पकड़े गए तो पाकिस्तान में आपको मुझे इंसाफ लेने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।